नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ रहे थे। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझा और उनके महत्वपूर्ण 1000 उदाहरण शब्दों को देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी सहित लोअर पीसीएस, पीसीएस परीक्षाओं में आए हुए जितने भी पुराने प्रश्न हैं तद्भव एवं तत्सम से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आरओ के 2010 से लेके 2017 तक प्री मेंस जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है अब तक पूछे गए हैं और उनका सही उत्तर क्या है, उनकी व्याख्या क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि 3 मई को परीक्षा प्रस्तावित है। हालांकि जो वर्तमान स्थितियां हैं, जिस तरह का देश में संकट है, जरूरी नहीं है कि ये 3 मई को हो पाए, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल इसके बारे में न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक हम यही मान के चलें कि 3 मई को परीक्षा आपको देनी है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हालात सामान्य हो अपने देश में। तो आप जो है इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। केवल ये सोचकर कि एग्ज़ाम टल जाएगा, हमको और समय मिल जाएगा, इसमें अपना समय मत व्यर्थ करें। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन आरओ लिखकर 9506742546 पर भेज दीजिए। इस टेस्ट सीरीज में यानी क्रैश कोर्स में कुल 11 फुल टेस्ट हैं, 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। सभी जो है टेस्ट की जो है पीडीएफ दी जाती है आपको और उनका व्याख्या सहित संपूर्ण हल दिया जाता है, जिससे जिस टॉपिक से वो प्रश्न पूछा गया है उसके अलावा भी उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकें और पूरे कॉन्फिडेंस से हल कर सकें। तो ये किस तरह से हमारा टेस्ट है, इसको जानने के लिए आपको हमारा जो फ्री डेमो टेस्ट है, जिसका पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में पिन कमेंट में भी दिया है, उसको पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। अगर आप जो है लिंक नहीं खोज पा रहे हैं तो आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके मांग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न हम लेते हैं यूपी आरओ मेंस 2017, जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आरओ की सीरीज में। तो इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे सटीक उत्तर क्या है, गोत्र। गोत्र का जो है तद्भव रूप जो है गोत्र होगा। अगला प्रश्न, उच्छ्वास शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होगा। तो उच्छ्वास एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, उश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना का तत्सम रूप होगा उपालंब। बाकी जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। वर्तिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, बत्ती। बत्ती को ही जो है तत्सम रूप में वर्तिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। तो इसमें से हमको सही युग्म पता लगाना है। लोहकार, लोहार गलत है। क्यों गलत है आगे देखेंगे। लक्ष्य का लाख गलत है। इसमें से सही क्या है, अर्घट का रहट, ये जो है बिल्कुल सही युग्म है। अन्य शब्दों को हम देखते हैं तो अन्य युग्म शब्द छे लौहकार शब्द होता है, ना कि लोहकार होता है। तो लौहकार और लोहार ये इस तरह से इसका युग्म बन जाएगा। लक्ष्य का लाख और मिष्ट का मीठा, ये तद्भव तत्सम के सही युग्म होंगे। सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है। तो सिंघाड़ा का सही रूप जो है तत्सम क्या है, श्रृंगाटक। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें से रस्सी, रैन और सरसों तीनों ही जो है तद्भव शब्द हैं। साटिका एक तत्सम शब्द है जो कि किसका तत्सम है, यानी इसका तद्भव क्या है, साड़ी। साड़ी का तत्सम रूप है साटिका। अन्य शब्दों के बारे में जानते हैं। साड़ी का साटिका, रस्सी का तत्सम रूप क्या होगा, रश्मि होगा। रैन का रजनी होगा और सरसों का सरसप होगा। बारात का तत्सम रूप क्या है। तो बारात जो है आप जानते हैं एक तद्भव शब्द है और इसका सही तत्सम रूप क्या होगा, वर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोती का तत्सम रूप इनमें से क्या है? मोती का तत्सम रूप इनमें से मौक्तिक है। ये जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तत्सम रूप क्या है? तो मिट्टी का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? मृत्तिका। ये जो है इसका सही संस्कृत में जो है जो तत्सम रूप है वो है मृत्तिका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से उलूक, कूप और पुस्तक ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। ओझा जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? उपाध्याय। उपाध्याय जो है ओझा का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से जो है आप देख सकते हैं सरीसृप शब्द जो है ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है। बाकी सपूत, सांकल और सांझ जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। अब इनसे क्या तत्सम बनते हैं ये हम देखते हैं। तो सपूत को हम कैसे लिखते हैं? सुपुत्र लिखते हैं तत्सम में। सांकल का तत्सम श्रृंखला और सांझ का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? संध्या होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव शब्द आप देख सकते हैं घर, क्योंकि घर का जो है तत्सम रूप क्या होता है? गृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अखरोट का जो है तत्सम रूप सी ऑप्शन आपका सही होगा, अक्षोट। बाकी विकल्पों पर अगर ध्यान दें तो अखाड़ा का जो है तत्सम रूप अक्षवाट होता है जो उससे मिलता जुलता ही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं अक्षवाट, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा। अक्षवाट का सही तत्सम तद्भव का अखाड़ा, तो अक्षवाट अखाड़ा जो है ये तत्सम शब्दों की, तत्सम और तद्भव शब्दों की सही जोड़ी है। बाकी में क्या गलतियां हैं उसको देखते हैं। तो महुआ का मधुप होता है, अदरक का आद्रक होता है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। इसी प्रकार से ईच जो है ये भी गलत लिखा है जो कि ईख का होता है। तो इसमें जो है केवल जो है लिखने की गलतियां हैं ज़्यादातर में। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा है ये हमको देखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कपूत और सपूत ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और दोनों ही जो है तद्भव शब्द हैं, ना कि तत्सम हैं। तो यहाँ पर कुपुत्र, कपूत के साथ क्या लिखा जा सकता था? कुपुत्र लिखा जा सकता था, तब ये जो है तद्भव तत्सम की सही जोड़ी होती। और चूंकि यहाँ पर तत्सम की दृष्टि से देखना है तो हमको कुपुत्र और सुपुत्र ये दो जो है वर्ड एक साथ लिखने पर ये प्रश्न जो है सही हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 का आरओ का पेपर है प्री का। थाली का तत्सम रूप इसमें से क्या है? थाली का तत्सम रूप इसमें से स्थाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चबूतरा का तत्सम रूप, चबूतरा का तत्सम रूप इसमें से चरबूतरा है। अगला प्रश्न, एक तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें से तद्भव शब्द क्या है? पंजीरी। पंजीरी जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी पंजर, पंडित और पंजाली जो है क्या है? तत्सम शब्द है। पंजीरी का एक समानार्थी शब्द मिलता है इंद्रपर्णी, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है ये जो है कहीं पर भी किताब में मेंशन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन पूंजी। पूंजी जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? पुंज। पुंज जो है इसका तत्सम शब्द होगा। वेत का तत्सम रूप क्या है? तो वेत का तत्सम रूप जो है वेत्र होता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप, ऊन का तत्सम रूप डी ऑप्शन करेक्ट है, ऊण होता है। अगला प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का तत्सम रूप जम्बू होगा, इसीलिए इसको कभी कभी जम्बू फल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से एक तत्सम शब्द है डाकिनी। डाकिनी तत्सम है जो कि डाइन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डाइन तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? डाकिनी होगा। बाकी विकल्पों को देखें तो विनती जो है एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम क्या होगा? विनती होगा। अटारी का जो है अट्टालिका होगा। एक तद्भव शब्द इनमें से क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है। तो इनमें से तद्भव शब्द है अटल। आतुर, अजिर और अतिथि ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न,
चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का जो है तत्सम रूप होगा चणक। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आरओ प्री 2014 से, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो अगर आपने ये पेपर दिया हो या पढ़ा होगा तो इसमें जो है दो ऑप्शन सही हैं। ए ऑप्शन भी सही है नारिकेल और नारिकेल, ए और सी दोनों ही सही है। आयोग ने जो अपनी अंतिम इसमें उत्तर कुंजी जारी की थी उसके अनुसार ए और सी दोनों ही इसको सही माना था। अगला प्रश्न, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास का तत्सम रूप होगा उल्लास। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कैवर्त एक तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव रूप क्या होगा? केवट। केवट यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मक्खी का तत्सम रूप होगा मच्छिका। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी का जो है हरिद्रा। सी ऑप्शन जो है सही है। बाकी बी भी मिलता जुलता शब्द है लेकिन इसमें क्या है वर्तनी की अशुद्धि है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रध शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ग्रध का जो है तद्भव रूप होता है गीध। गीध का तत्सम होता है ग्रध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें से सायं जो है ये तद्भव नहीं है। सायं जो है शाम के लिए या सांझ के लिए प्रयोग होने वाला तत्सम शब्द है। दुआर, गिरस्ती, पाँव ये सभी क्या हैं? ये तत्सम शब्द है। दुआर का आप जानते हैं क्या हो जाएगा? द्वार हो जाएगा तत्सम। गिरस्ती का गृहस्थी हो जाएगा। पाँव का जो है पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो एकल का तद्भव रूप क्या होगा? अकेला। सी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा। उसके अलावा अक्ल शब्द जो है इसका तद्भव क्या होता है? अकल होता है। करपट शब्द कई बार पूछा गया है। करपट शब्द का तद्भव रूप इसमें से क्या है? तो करपट का अर्थ होता है या इसका तद्भव क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा जो है इसका तत्सम रूप जो है करपट होता है। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। कपाट जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? किवाड़ होता है, जो कई प्रश्नों में ये भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरओ मेंस 2014 से है। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अट्टालिका एक तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढीठ का तत्सम रूप क्या है? तो ढीठ का तत्सम हो जाएगा धृष्ट। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द एक तत्सम नहीं है यानी कि वो तद्भव है? तो आप देख सकते हैं इसमें से कपूर। कपूर का तद्भव क्या होगा? सॉरी तत्सम क्या होगा? कपूर का तत्सम कर्पूर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से कोयल, पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं। कोयल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? कोकिल। कोकिल। अगला प्रश्न देखते हैं, करपर। करपर का तद्भव रूप क्या है? तो करपर जो है इस तरह का कोई शब्द जो है तत्सम में नहीं होता है। एक्चुअल में आयोग की द्वारा जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ये करपट होता तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाता? कपड़ा हो जाता, बी ऑप्शन। लेकिन चूंकि करपर लिखा गया था इसलिए चारों ही ऑप्शन जो है इसके अनुरूप नहीं है। करपर का जो सामान्य अर्थ होता है वो कपाल या खोपड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें आप देख सकते हैं तीन जो है यानी सी ऑप्शन ये जो है एक तद्भव है। तीन एक गिनती होती है। इसको अगर हम तद्भव में लिखेंगे, सॉरी इसको तत्सम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तीर्ण लिखेंगे, यानी यही जो है एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन जो कि आरओ प्री 2013 से है। ससुर शब्द का इसमें तत्सम शब्द क्या होगा? तो ससुर का जो है श्वसुर होगा। ये वर्तनी की दृष्टि से भी सही है क्योंकि बाकी आप इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं और इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इसमें विकल्प में जो अन्य शब्द दिए थे उनके बारे में देखते हैं। श्मश्रु जो चौथा ऑप्शन था डी, इस तरह का कोई भी शब्द नहीं होता है, समश्रु होता है। और समश्रु का जो है तद्भव शब्द क्या होता है? मूछ होता है। सास का तत्सम श्मश्रु होता है। अगला क्वेश्चन, दीठ का
तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो ये रिपीट हो चुका है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। दीठ का जो है तत्सम रूप जो है दृष्ट होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? रात, क्योंकि रात क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? रात्रि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो तिक्त मतलब जो है कड़वा होता है, यानी इसका जो है तद्भव का तत्सम रूप क्या होगा? तीता। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। इसके अलावा इसमें तीखा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो तीखा एक तद्भव है और अगर तीखा का कभी पूछा जाएगा तो तीखा का जो है तत्सम रूप क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी इसमें से हमको तद्भव शब्द छांटना है। तो इसमें से आधा आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? अर्ध, या इसको हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। विकल्पों में कूप का भी प्रयोग हुआ है, तो कूप क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। अन्य विकल्पों पर ध्यान देते हैं, चौर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा और चर्म का जो है चमड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपके सामने शब्द दिए हैं, इसमें से हमको तत्सम बताना है। तो इसमें से व्याघ्र जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है तद्भव है। शेर जो है सिंह का तद्भव होता है, व्याघ्र जो है बाघ का पर्यायवाची है और तत्सम भी है। मां शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होंगे, माता और मात्र, क्योंकि आयोग ने जो है दोनों को ही सही माना है। कहीं कहीं पर माता को जो है तद्भव शब्द जो है माना जाता है, लेकिन माता और मात्र दोनों ही जो है तत्सम शब्द के रूप में आयोग के द्वारा माने जा चुके हैं। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से तद्भव कौन सा है? मनई। मनई का तत्सम रूप क्या होगा? मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से तत्सम शब्द हमको चुनना है, तो इसमें से क्लिष्ट, पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं। क्लिष्ट शब्द जो है ये तत्सम शब्द है और इसका अगर हमको तद्भव पूछ लिया जाए तो क्लिष्ट का तद्भव विकल्पों में ही दिया है, सी ऑप्शन पे जो लिखा है कठिन, तो क्लिष्ट का जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आरओ मेंस 2013 से है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री यानी अंगूठी होता है, मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मुद्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से आप देख सकते हैं भंवरा, डी ऑप्शन जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर, जो कि हमारे सी ऑप्शन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीठ का तत्सम रूप क्या है? दीठ का तत्सम रूप जो है दृष्टि है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। इसी से मिलते जुलते कुछ और शब्द हैं, जैसे कुदीठी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? तत्सम कुदृष्टि हो जाएगा। बैन शब्द का जो है वचन हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है? तो इसमें से आप देख सकते हैं पहला ही जो है ऑप्शन यानी ए ऑप्शन शुश्रूषा, ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना। अन्य विकल्पों पर नजर डालते हैं, सुन्नर जो है ये सुंदर का तद्भव शब्द है, अपजस का जो है ये अपयस का तद्भव है और अक्षर जो है अक्षर का तद्भव है। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आरओ प्री 2010 से है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं मुख एक जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? मुंह होता है, बाकी कान का कर्ण होता है, जीभ का जीवा और दांत का दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम रूप इसमें से कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अग्निष्टिका। सी ऑप्शन अंगीठी का जो है अग्निष्टिका जो है सही तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से तद्भव शब्द आप देख सकते हैं भंवरा। भंवरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची भी हैं और तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन सूरज जो है ये एक तद्भव शब्द है जो कि सूर्य जो है इसका तत्सम रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है। अगर इसका हम
तद्भव देखें तो क्या होना चाहिए, तीरथ, तीरथ इसका तद्भव होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसमें से आप देख सकते हैं आंख जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या होगा, अक्षी। बाकी सभी शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा, तो हल्दी का जो है बी ऑप्शन सही होगा, हरिद्रा, हरिद्रा जो है उसका तत्सम होगा। खंडहर का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, खंडग्रह, खंडग्रह जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, गेहूं शब्द का तत्सम इनमें से क्या है, गोधूम, यानी पहला ऑप्शन जो है गेहूं का तत्सम क्या होगा, गोधूम होगा। आगे चलते हैं, आरओ यारो मेंस 2010 के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है? तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो दही और दही ये जो है युग्म बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दही का तत्सम क्या होता है, दधी होता है, और इसके आगे हम दही लिख सकते हैं। तो दधी और दही इस तरह से जो है ये करेक्ट होगा। मक्खन का तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा, तो मक्खन का जो है जो उपलब्ध विकल्प हैं उसके अनुसार मृक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, मृक्षण इस तरह से इसको लिखा जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप अगर ध्यान से देखें इनमें कोई भी शब्द तत्सम नहीं है, ये सभी जो है तद्भव है। करोड़ का क्या होना चाहिए, कोटि होना चाहिए। तेल का तत्सम तैल होना चाहिए। पीपल का जो है पिप्पल होना चाहिए, और दिन का क्या होना चाहिए, दिवस होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी वो क्या है, तत्सम है। तो इसमें से खरपर जो है ये क्या है, ये तत्सम है। खरपर का जो है तद्भव क्या होगा, खप्पर। अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देते हैं, तो तुरंत का जो है तत्सम क्या होगा, त्वरित होगा। आज का आद्य होगा, और धीरज का धैर्य होगा। तो इस तरह से हमने चारों विकल्पों को देख लिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें हम देख सकते हैं कपाट और कपड़ा ये दोनों जो है एक दूसरे के तत्सम तद्भव नहीं है। कपाट का जो है तत्सम रूप तद्भव रूप क्या होना चाहिए, किवाड़ होना चाहिए, ना कि कपड़ा होना चाहिए। और कपड़े के साथ क्या आना चाहिए, करपट आना चाहिए। अगला प्रश्न, देवर का तत्सम रूप इनमें से क्या है? तो देवर का तत्सम रूप जो है इसमें से द्विवर है। आगे चलते हैं, आरओ यारो की स्पेशल यानी विशेष परीक्षा हुई थी 2010 में, प्री का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द एक तत्सम नहीं है? तो इनमें से मोती जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। और मोती का जो है तद्भव क्या होगा, मौक्तिक होगा। अगला प्रश्न, पलंग शब्द का तत्सम रूप इसमें से सही कौन सा है? तो पलंग का जो है तत्सम रूप पर्यंक होगा, सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। देवर का तत्सम रूप, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार, देवर का तत्सम रूप द्विवर होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से एक तद्भव शब्द है, तो इनमें से आप देख सकते हैं कपास, कपास जो है एक तद्भव है। कपास का जो है तत्सम क्या होगा, करपास होगा। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आकार शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो आकार क्या है, एक जो है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अकाज हो जाएगा, क्योंकि कार्य का क्या होता है, काज होता है तद्भव। इसी प्रकार से ये शब्द बन जाएगा अकार्य अकाज। टकसाल का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम रूप जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टंकसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो अखरोट का सही तत्सम क्या होगा, अछोट, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला शब्द, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं पाद, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। पाद शब्द एक तत्सम शब्द है जो कि पैर तद्भव के लिए प्रयोग किया जाता है। माँ का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? माँ का तत्सम रूप जो है मात्र होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गोबर का तत्सम रूप जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी गोमय। गोमय हमारा जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो आर स्पेशल मेंस 2010 का है उससे है, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सप्तनी का सौत होता है, लेकिन पर्यंक का पटरी ना होके क्या होता है? पलंग होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? तो अंगीठी का सी ऑप्शन सही होगा, अग्निष्ठिका। यहाँ पर वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सारे ही विकल्प जो है एक दूसरे से देखने में मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो घृत का घृ होता है, ठीक है, ऊष्ट का ऊंट, तिक्त का तीता, और त्वरित का तुरंत ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए था? थोड़ी सी अशुद्धि है, तुरंत होना चाहिए था। तो तुरंत गलत है, इसकी जगह तुरंत होता अगर तद्भव शब्द, तो त्वरित के साथ जो है वो मैच कर जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें आप देख सकते हैं दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं और तत्सम भी हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये क्या है? एक तद्भव शब्द है, और सूरज का जो है तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। इस तरह का प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं। आगे चलते हैं, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं आप बंदर। बंदर जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? वानर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, लोअर और अन्य एग्जाम्स में भी जो है तद्भव तत्सम जो है पूछा जाता है, तो उनमें क्या क्या पूछा गया है सीधे सीधे उत्तर यानी उसको युग्म के रूप में ही देख लेते हैं। तो पत्थर का जो है क्या होगा? तत्सम प्रस्तर होगा, डंडा का दंड होगा, सुई के लिए सूची या सूचिका दोनों ही हो सकता है, धरती का धरित्री होगा, और सियार का शगाल होगा। इसी प्रकार से लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में पूछा गया है, गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, शियार का श्रृगाल, लंगोट का तत्सम लिंगपट, महुआ का मधुक। आगे देवर का आप देख सकते हैं द्विवर होता है, ससुर का श्वशुर, सौत का सपत्नी, और जेठ का ज्येष्ठ। बहरा का तत्सम रूप वधिर, जिजमान का यजमान, ओंठ का तत्सम रूप ओष्ठ, धुआं का धूम, अमीय का अमृत। कोख का तत्सम रूप कुक्षी होता है, पीठ का पृष्ठ, बिरसना का विस्मृत, और छठा का षष्ठ। पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर, भूख का बुभुक्षा, मिट्टी का मृत्तिका, कड़वा का तत्सम रूप कटु, कंधा का स्कंध। गेहूं का गोधूम, नीम का निम्ब, खेत का क्षेत्र, आंसू का तत्सम शब्द अश्रु, दही का दधि। अचरज का तत्सम आश्चर्य, गंवार का ग्रामीण, मौत का मृत्यु, कान्हा का कृष्ण, परगट का प्रकट। परस का तत्सम रूप स्पर्श, चाक का चक्र, घोड़ा का घोटक, पीपल का पिप्पल, और तांबे का तत्सम क्या होगा? ताम्र होगा। पत्थर का प्रस्तर, सखी का साक्षी, नाच का तत्सम नृत्य होगा, माथा का मस्तक हो जाएगा। मोर का तत्सम मयूर, पोथी का पुस्तक, आग का अग्नि, चौथा का चतुर्थ, सौत का सपत्नी। केस का केश होगा, बालों के लिए जो यूज होता है, आग का अग्नि, आसमान का आकाश, घर का गृह, जबान का जिह्वा, बच्चा का वत्स। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरओ के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। उसके अलावा लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाएं होती हैं उनमें भी जो अब तक पूछा गया था सभी कुछ देखा। तो आपने यहाँ पर एक ट्रेंड समझा होगा कि किन तरह के शब्दों का ज़्यादा जो है पूछा जा रहा है, किस तरह के शब्द ज़्यादा जो है बार बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप जो है इन शब्दों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनसे मिलते जुलते शब्द जो हमने
पिछले वाले वीडियो में कवर किए हैं 1000 शब्दों में, उनको ज़रूर जो है देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद और इस सीरीज़ के तीनों वीडियो को देखने के बाद तत्सम तद्भव से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट में जो है ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का आपको अनुभव रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।